फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। जब आप लेक्चर देख रहे हो, यहाँ पर हम लोग आते हैं कि क्लासेस में, एक ही क्लासेस में आने का आपको बहुत स्वागत है, ठीक है। और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जो आपके यहाँ चल रहा है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही रहे होंगे, शेयर कर ही रहे होंगे। और लास्ट में मेरा टेलीग्राम चैनल आपको पक्का मिलता ही होगा। आप लेक्चर देख रहे हो, कुछ दिनों से मिल रहा हो, कुछ दिनों से गायब हो, लेकिन एक में होगा। आईपीएससी नेमिंग देखेंगे, एक आईपीएससी नेमिंग देखेंगे ना, आईपीएससी नेमिंग सेकंड लेक्चर, उसमें मेरा टेलीग्राम चैनल का बारकोड है नीचे, उसको स्कैन करिए लास्ट वाले पे, ठीक है। उसको स्कैन करिए, उसको सारे नोट्स मिलेंगे। आज हम लोग क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का लेक्चर नंबर तीसरा करते हैं। क्या करते हैं भैया? दो चर वाले रैखिक समीकरण का लेक्चर नंबर तीसरा करते हैं। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तीन लेक्चर हो गए। तीन लेक्चरों में कल क्या प्रतिस्थापन, विलोपन और ग्राफिकल, तो मैं तीनों में से ग्राफिकल में था। आज किसका पारी भैया? प्रतिस्थापन का। किसका? प्रतिस्थापन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का। यानी कि देखिए, प्रतिस्थापन क्या होता है, ठीक है। हम आज बात करते हैं किस पे भैया? प्रतिस्थापन। ये प्रतिस्थापन होता क्या है, क्या होता है, कैसे? तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे भैया? उदाहरण से। इसको कैसे समझेंगे भैया? उदाहरण से। किसे समझेंगे भैया? उदाहरण से। तो उदाहरण क्या रखूं? उदाहरण कुछ तो रखा रहेगा, उदाहरण कुछ तो रखा रहेगा। तो 3x, यहाँ दो चार वाले रैखिक समीकरण 3x माइनस इज इक्वल टू 3 एग्जाम्पल समझ लीजिए। 3, ठीक है, 3, हाँ 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 रखो। चलो कोई भी रखते हैं, माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये दो समीकरण है। क्या है भैया? दो समीकरण है। ये फर्स्ट समीकरण है, ये सेकंड समीकरण है। चलो सेकंड समीकरण है, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखो क्या करता हूं, समीकरण फर्स्ट किसका भैया? समीकरण फर्स्ट को उठाया, क्या है भैया? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है, इज इक्वल टू 3। इसको हम उधर भेज दे रहे हैं, और 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, और x की वैल्यू क्या हो गई भैया? 3 प्लस वाई अपॉन में 3। ये क्या आ गई भैया? x की वैल्यू, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर थर्ड रख लो, ये इक्वेशन नंबर क्या रख लो भैया? थर्ड रख लो, ठीक है। थर्ड रखा गया, ठीक है। ये उदाहरण है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। इतना रेस कर रहा हूं, नोट कर लीजिए। फिर मैं बताता हूं प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, कहते हैं। नोट हो गया? इतना नोटेड, नोटेड इतना, ठीक है, नोटेड हो गया होगा। तो देखिए समीकरण, इसको इरेज करता हूं। अब समीकरण 3 क्या है? देखो समीकरण 3 क्या है, तो मैं इसको यहां लिखता हूं ना। तो समीकरण 3 को मैं यहां लिखा हूं, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये क्या है भैया? समीकरण 3, ठीक। ये क्या है भैया? समीकरण 3। या 3 मत लेके चलिए, इसको फर्स्ट ही लेके चलिए अभी, ठीक है, क्योंकि मैं फर्स्ट से निकला है तो फर्स्ट से ही लेके चलिए, ठीक है। या फर्स्ट भी मत लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए इसको। अब ये देखिए, फर्स्ट भी ना लेके चलिए ना, थर्ड लेके चलिए। x की वैल्यू बस निकली है। अब किससे निकालना है x की वैल्यू? इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको नहीं रख सकते। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप x की वैल्यू निकालना है तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, बट इसको इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू निकालना है तो इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे ऐसी वैल्यू। तो देखो इक्वेशन x की वैल्यू निकल गई, तो देखो x का मान समीकरण 2 में रखो, 2 में रखो। यानी कि जो x की वैल्यू निकाले हो वो कहां रखो? इसमें रखो। तो 9 इंटू क्या है भैया? 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है, माइनस 3y इज इक्वल टू 9। यही है नहीं इक्वेशन? x की जगह ये रख दिए, ये कितने बार में? 3 बार में गया है नहीं, ये ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर, ठीक है। अब इसको इंटू करो तो 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इज इक्वल टू 9, ठीक है, ठीक है। इतनी बारी कुछ समझ में आ रही है? हाँ, ये प्रतिस्थापन विधि नहीं, इसमें हल वाला हो गया है। यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल कुछ गलत हो गया, एग्जाम्पल गलत हो रहा है, रुक जाओ, यहाँ पर चेंज कर लो थोड़ा सा।
रुको, यही जो है ना, यहाँ पर तुम 12 रख लो, सबसे बढ़िया। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर, एग्जाम्पल गलत ले लिया हूँ। ये क्या हो गया, 12 है। ठीक है, अब 12, इसको काटेंगे कितना बचा, 4, 4 3 जा 12, 12 प्लस 4y, 4y आएगा या नहीं आएगा, 4y माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इज इक्वल टू 9। इतनी बात क्लियर है नहीं, इतनी बात क्लियर है नहीं। ठीक है, ये इक्वेशन है। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे समझाते हैं। ठीक है, इतना नोट करिए फिर समझाते हैं। इतना नोट हो गया होगा। ठीक है, तो इक्वेशन यहाँ पर हम लोग इरेज कर दे रहे हैं। आप इक्वेशन लिख लिए होंगे, मुझे इक्वेशन याद है। अब देखिए, अब मैं इसको ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए 12 प्लस 4y माइनस 3y, तो क्या आ जाएगा भैया, माइनस y आ जाएगा, प्लस y आ जाएगा ना, प्लस y इज इक्वल टू 9। तो देखो, इसको इधर भेज दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 12, और y में से जब ये जैसे होगा तो कितना आएगा भैया, माइनस 3। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3, y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, माइनस 3, माइनस 3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं निकला, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको रखेंगे। ठीक है, y की वैल्यू आ गई या नहीं, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ऐसे निकालते हैं, यानी कि एक मान को पहले इधर रखो, फिर दूसरे मान में डालो, एक मान में उधर रखो, फिर दूसरे मान में डालो। और विलोपन विधि वो सबसे इजी मेथड होता है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं सोचना होता, यही बात है। ठीक है, नोट हो गया। अब y इज इक्वल टू क्या है, माइनस 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे भैया, x की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो यहां पर रखेंगे y का मान, y का मान समीकरण एक में रखें, एक में रखें। ठीक है, यही है। अब क्या है समीकरण, ये x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब y का मान क्या निकला था, क्योंकि y का मान इज इक्वल टू माइनस 3 था, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है, तो क्योंकि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू माइनस 3। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं। यही होता है प्रतिस्थापन विधि, ऐसे निकालते हैं प्रतिस्थापन विधि को। 2-3 एग्जांपल और दिखाते हैं, फिर आपको आ जाएगा। 2-3 एग्जांपल और दिखाते हैं और फिर आपको आ जाएगा। ठीक है, नोट करते रहिए। यहाँ 56 मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। प्रतिस्थापन विधि समझ में आया होगा तो कमेंट में डालिएगा, हाँ समझ में आया है, नहीं आ रहा होगा तो भी डालिएगा, नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर हम प्रतिस्थापन के लिए सेकंड वीडियो बनाएंगे, उसमें और बेटर समझा सकते हैं। ठीक है, नोट करिए, थोड़ा टाइम लग रहा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और अब बहुत सबको परेशान करता है। तो ठीक है, इसको नोट इरेज करता हूँ। प्रतिस्थापन विधि, अब लेक्चर भी यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ आज, क्योंकि बोर्ड का जरूरत है, ज्यादा ही लगेगा, बोर्ड एक दिन लगेगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है क्या ना, है क्या प्रश्न, देखिएगा प्रश्न है क्या। तो देखिए प्रश्न है क्या, 0.2x क्वेश्चन है क्या, 0.2x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 1.3 है मेरे हिसाब से, इज इक्वल टू 1.3। यही बोर्ड का क्वेश्चन है। और सेकंड इक्वेशन थोड़ा सा याद रखना, सेकंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये इक्वेशन नंबर क्या है भैया, सेकंड है। ये क्या है भैया, इक्वेशन नंबर सेकंड है। ठीक है, इतना बात क्लियर है नहीं। यहाँ थोड़ा सा एक इरेज करिएगा, 5 सेम हो जाएगा ना, तो क्वेश्चन गलत है। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ऐसे ही क्वेश्चन है।
अब देखिए पॉइंट पॉइंट बच्चे क्या करेंगे अब, फ्रेंड्स क्या करेंगे अब कि अब जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करिए, थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाइए कि इसको मैं आसान कैसे बना सकता हूँ, इसको आसान कैसे बनाता हूँ मैं बताता हूँ। समीकरण एक और दो में, एक और दो में 10 का गुणा, 10 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे भैया, 10 का गुणा कर देंगे। तो जब इसमें 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, ये 2x, वो कितना आ जाएगा भैया 3y, और वो कितना आ जाएगा भैया 13। ये क्या हो गया भैया, पहला इक्वेशन। ठीक है, पहला इक्वेशन बनाया हो ना, इसको थर्ड इक्वेशन लिखिए अब। हाँ, थर्ड इक्वेशन लिखिए। ठीक है, एक अलग ही। अब सेकंड वाला 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 2 3, ये क्या है भैया फोर्थ इक्वेशन। इतनी बात क्लियर है नहीं, इतनी बात क्लियर है नहीं, दो इक्वेशन है दोनों ठीक। ठीक है, कितना नोट करिए फिर रिजेक्ट करूं फिर बताता हूं। ठीक है, ठीक है, नोट हो गया होगा, यहां तक इरेज करता हूं। अब क्या करना, देखो अब ये दो इक्वेशन बन गए। अब देखो देखने में सिंपल लग रहा है, देखने में सिंपल लग रहा है, तो सॉल्व करने में भी आसान भी रहेगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, कोई भी समीकरण उठाइए, कोई भी समीकरण। उस बार मैं पहला लिख लेता, इस बार मैं ये चौथा, उस बार एक बार दूसरा लिख चलता हूँ। समीकरण चौथा, समीकरण फोर्थ, क्या है भैया समीकरण फोर्थ, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब 4x इज इक्वल टू 23 माइनस 5y, 4x नहीं x इज इक्वल टू 23 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। यही इक्वेशन, ये फिर आ गई इतनी x की वैल्यू, ये फिर आ गई। अब ये किससे आया है भैया, इक्वेशन नंबर 4। देखिए मैं तो इसको इक्वेशन नंबर 4 ही रखूंगा अभी भी, या इक्वेशन नंबर 5 आप रखिए ना, इक्वेशन नंबर 5 है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5 है। x की वैल्यू निकली तो मैं x की वैल्यू यहाँ पर साइड में लिखता हूँ, x इज इक्वल टू 23 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5 है। इतना नोट करिए, फिर इरेज करता हूँ, फिर आगे बताता हूँ। अब मैं किससे निकालू, इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन नंबर 4 में ये x की वैल्यू मैं नहीं रख सकता, रखूंगा तो ये बराबर आ जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए जब ये x की वैल्यू रखूंगा, इक्वेशन नंबर 4 से निकाला ना, जब ये x की वैल्यू, तो 4 से 4 गया 23, अब यहाँ पर 23 ये गया, माइनस 5 और ये 5 5 चला जाएगा ना, इसलिए नहीं रखते हैं, समझे। ये 0 0 के क्या आ जाते हैं भैया, इक्वल आ जाते हैं। जिस इक्वेशन से हम निकालते हैं इक्वेशन इसीलिए नहीं रखते क्योंकि दोनों बराबर आ जाते हैं, इसीलिए। लेकिन मेरे को यहाँ क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर निकालना जरूरी है, तो इसको करते हैं। ठीक है, ये बात हुआ क्लियर, इतनी बात समझ में तो आई होगी। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखिए, अब ये जो x की वैल्यू है ना, x का मान समीकरण 3 में रखें, तो क्या है भैया ये, तो x की मान रखो 2 इंटू एक्स है, तो क्या है भैया x का मान 23 माइनस 5y इज इक्वल टू 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। रख दिए गलत, हो गया पोपट। मैं सेकंड इक्वेशन लगा कर रख दिया था, तो 2 ठीक है प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हुआ है नहीं, हुआ या नहीं। अब ये दोनों इक्वेशन अपने पास ही रखे रहिएगा, पूछ रखता हूँ इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या भैया y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए सब जगह y दिख रहा है, सब जगह क्या दिख रहा है भैया, y दिख रहा है ना, तो अब क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। 2 से कट जाएगा नहीं, हाँ कट जाएगा, कितने बार में भैया 2 बार में। अब ये क्या लिख सकते भैया 23 माइनस 5y इज इक्वल टू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 का एलसीएम ले लूंगा, तो क्या है भैया 23 माइनस 5y
इज इक्वल प्लस 6y इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब इसको मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, 13 प्लस वाई और 13 इंटू 2 लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूँ ना। इसको मैंने क्या कर दिया, इधर भेज दिया। ठीक है, तो डिवाइड में तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, इतना नोट करिए, फिर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। बोर्ड छोटा है ना, थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, नोट हो गया होगा, एक लास्ट एग्जांपल से कराना ही है। अब देखिए यही है ना, तब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है भैया, 23 प्लस वाई, अब वो कितना आ जाएगा भैया, 26 आ जाएगा नहीं, 26। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 26 माइनस 23। अब y की वैल्यू 26 माइनस 23 करेंगे तो कितना आता है, 3 आता है नहीं। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 3 आ गई। सिंपल तरीका। और जो पॉइंट में लेके गया होगा, जो उसको 10 से इंटू करके नहीं किया होगा, उसके लिए थोड़ा सा कठिन जाएगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वहां पर प्लस माइनस का फिर दिक्कत होगा, इसलिए थोड़ा सोचना पड़ता है वहां पर। और यहाँ पर क्या किया, बस वैल्यू रखे, वैल्यू हटाए, वैल्यू रखे, वैल्यू हटाए। ठीक है, मैं चौक लेता था भाई। ठीक है, नोट करिए, फिर एक्स की वैल्यू निकाले। अब y का मान अब इक्वेशन नंबर 5 में रख दो, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। या इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, या इक्वेशन नंबर 3 में रख दो, तो x की वैल्यू कहीं से भी आ जाएगा। लेकिन उस इक्वेशन में वैल्यू मत रखिएगा, जिस इक्वेशन में नहीं, उस इक्वेशन से वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। y की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं, सबसे आ जाएगी। अब तो ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब सबसे एक ही वैल्यू आएगी, एक बार याद रखिएगा। अब इसके बाद मैं कॉन्सेप्ट चीज बताने वाला हूँ। देखिए यही वैल्यू है ना, अब यही है। अब y की वैल्यू क्या आई थी भैया, 3 आई थी। तो देखो x इज इक्वल टू 23 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या आई, 23 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन 4, और 23 माइनस 15 अपॉन 4। अब 23 में से 15 गया, तो 13 में से 5 कितना बचता है, 13 में से 5 बताइए ली कितना बचता है, कितना बचता है, 8। कितना आ गया भैया, x इज इक्वल टू है, तो ये कितना आ जाता है भैया, 8/4 आ जाता है, 8/4। अब ये गया तो कितना आ जाएगा भैया, 2 बार। यानी कि यही क्या है इसका उत्तर। यानी कि x की वैल्यू क्या है भैया, 2, और y की वैल्यू क्या है भैया, 3। ये बात क्लियर है नहीं, इतनी बात तो क्लियर होगी। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको चेक करना है, जो हम लोग इतना मेहनत करके x एंड y की वैल्यू निकाल रहे हैं, वो सही है या गलत है, तो वो सही है या गलत है, तो कैसे इसको चेक करना। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। ठीक है, ठीक है, तो देखो इक्वेशन नंबर 3 क्या था, इक्वेशन नंबर 3 यही था ना, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। जीरो के बराबर आ गया या इसके बराबर आ गया तो भी सही है, या जीरो के बराबर आ गया तो भी सही है। तो 2 के इंटू क्या था, एक्स की वैल्यू क्या थी भैया, 2 प्लस 3 के क्या था भैया, 3, तो ये 13। अब ये देखिए 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13, ये कितना गया भैया, 13 इज इक्वल टू 13। यानी कि LHS इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS। जो xy की वैल्यू xy की वैल्यू निकल के आ रही है, उस xy की वैल्यू को आप इक्वेशन यानी कि समीकरण में डालेंगे, वो दोनों बराबर ही आ रहे हो या जीरो भी आ रहे हो, तो LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए। क्या नहीं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए भैया, इक्वल आना चाहिए, तो आपका x एंड y सही है। अब देखिए ये एक इक्वेशन के लिए था। अब मैं सेकंड इक्वेशन रखता हूँ। सेकंड इक्वेशन जो था, जो हमने फोर्थ इक्वेशन का नाम रखे थे, आप पॉइंट वाले में डालिए, पॉइंट वाले में भी चेक करा दूंगा मैं, अब सारे में चेक कराऊंगा। तो देखिए उसमें कौन कौन सा इक्वेशन था, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, कितना है ना, 4 इंटू प्लस 5 इंटू y की वैल्यू 3 थी, 23, कितना आ गया भैया, 8, ये कितना आ गया भैया, 15, ये कितना आ गया भैया, 23, ये कितना होता है भैया, 23, ये कितना होता है भैया, 23। यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। इतनी बात क्लियर हुई है नहीं, इतनी बात क्लियर हुई नहीं, या देखे ना, ये भी इक्वल आया, और इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों इक्वल है। अब पॉइंट वाले की बात कर लेते हैं, जो पॉइंट वाले से हम लोग इक्वेशन बनाए थे उसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसको भी चेक कर लेते हैं।
ठीक है, क्या था इक्वेशन वाली वैल्यू 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.2 इंटू 2 प्लस 0.3 इंटू 3 इज इक्वल टू 1.3। तो देखो ये कितना आता है, 0.4 आता है और ये कितना आता है, 0.9 आता है, इज इक्वल टू 3.3 आता है। नहीं 0.4 और इसको ऐड करोगे तो इतना ही आएगा। आगे नहीं लेते थे, आइए दिखा देता हूँ इसको जोड़ के। 9 और 4 कितना होता है, 13 होता है, तो 3 लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर एक कैरी जाएगा, यहाँ पर एक कैरी जाएगा, ये आ गया कैरी, दो पॉइंट है 1.3 यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। आप इसको भी चेक कर लीजिएगा, इतनी ही वैल्यू आएगी, लिख के रख लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा, इतनी ही वैल्यू आएगी, नोट कर लीजिए। अब एक ये समाप्त करें क्लास, मैं भी थक गया। चलिए 5 मिनट और, 5 से 10 मिनट और, फिर एक एग्जांपल और नोट करिए, नोटेड, नोटेड। नोट हो गया, टाइम दिया हूं, टाइम, ठीक है। ये इसको मैंने यहाँ पर क्या किया भैया, इरेज किया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर क्या किया भैया, इरेज किया। अब यहाँ पर एक एग्जांपल और बढ़ेंगे, ठीक है। एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। तो एग्जांपल है क्या, देखिए एग्जांपल, एक और एग्जांपल, एक और क्वेश्चन। 2x, प्रश्न है क्या, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 6, यही इक्वेशन होगा। 4y इज इक्वल टू 6, ये क्या है भैया, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसकी सिंपल कोई आ ही नहीं सकता, इससे कोई सिंपल नहीं आता। मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये थोड़ा सिंपल लग रहा है, जो सेकंड इक्वेशन है वो एग्जांपल लग रहा है, तो मैं समीकरण 2 लूंगा, मैं समीकरण यहाँ 2 लूंगा। जो सिंपल लगे उसको उठाएंगे, जो कठिन लगेगा उसको उठाएंगे, ठीक है। अब इसको मैं उधर भेज दिया, चलिए इधर x को भेजता हूँ ना, ठीक है। तो y को इधर भेजता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा भैया, x माइनस 4y आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दिया जाए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा स्टेप भी बढ़ा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, यहाँ से माइनस क्या क्या भैया, कॉमन निकाला, तो ये 4 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा और ये प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस से माइनस गया। अब y को मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, x माइनस 4 लिख सकता हूँ या नहीं, यहाँ पर माइनस लगाया भाई, ठीक है। y की वैल्यू इतनी आ गई, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा भैया, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, इतनी वैल्यू लिखा हूं, ठीक है। अब y की वैल्यू आ गई है, नोट करिए इतना, फिर आगे चलते हैं, नोट करिए फिर आगे चलते हैं। मायोपिया तक लेक्चर चला गया होगा, मायोपिया तक लेक्चर चला गया है, मायोपिया, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर में क्या रखा हूं, इसको 2 इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर में 3rd रख ले रहा हूं, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया भैया, इरेज किया, इस इक्वेशन को इरेज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो उसी इक्वेशन से निकाला हूं ना, ठीक है। तो क्या निकाला था भैया, किसकी मान निकाला था, y का मान, y का मान, y का मान, y का मान समीकरण, समीकरण, समीकरण 1 में रखो, 1 में रखो। तो देखो 2x माइनस क्या है भैया, इस y का मान 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 6। अब देखो 2x माइनस, इसको इंटू करेंगे क्या जाएगा भैया, 4x माइनस 4 को इंटू करेंगे इसमें तो प्लस 16 इज इक्वल टू 6। इतनी बात तो क्लियर होगी, इतनी बात तो क्लियर होगी ना। माइक लगा लूं, तब से हाथ में पकड़ाऊं, ठीक है, इतनी बात तो क्लियर होगी। अब 2x और माइनस, ये देखो, ये जब माइनस करोगे तो क्या आएगा भैया, माइनस बड़ा है 4 ज्यादा बड़ा है, तो ये क्या आ जाएगा भैया, माइनस 2x, माइनस करने तो आता ही होगा, 6 माइनस 16। अब माइनस 2x और ये कितना आ गया, माइनस 10, माइनस से माइनस गया और x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 5। 2 को डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगी ना, x की वैल्यू 5 ही आएगी ना,
ठीक है, तो इतना नोट करिए, लास्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी लिख दिया हूँ इसको, क्योंकि इतने बार समझाया हूँ, समझ ही गए होंगे। एक्स की वैल्यू क्या आ गई भैया 5, क्या आ गई भैया एक्स की वैल्यू 5। अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई भैया 5, अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5, तो ईडीएस कर दो पूरा। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5, एक्स की वैल्यू 5 आ गई, तो एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण, एक्स का मान समीकरण 3 में रखें। ठीक है, अब जो x का वैल्यू है इसमें रखेंगे, तो y इज इक्वल टू x माइनस 4। अब x का मान क्या है भैया, क्या आया था समय, x का मान क्या आया था 5, आया या नहीं, आया या नहीं। अब इसको चेक करने का मन कर रहा है, आपको चेक करने का मन कर रहा है, इसी में उठा के रख दो, इसी में उठा के रख दो। चलो y का 1 और ये 5, 5 एक के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, y की वैल्यू 1, ठीक है, y की वैल्यू 1 रखा, x की वैल्यू 5 माइनस 4। अब देखो 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, नहीं एल इज इक्वल टू आर आ रहा है, नहीं बस इक्वल आना चाहिए भाई, यहाँ पर इक्वल आने का बात है, ये दोनों ही वैल्यू सही है, यानी कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए फ्रेंड्स, और कमेंट करते रहिए। यहाँ पर आपकी क्लास एंड होती है, मेरे हिसाब से 25 और 30 मिनट के बीच में ये क्लास होगी थी, ठीक है, 30 या 25 मिनट के बीच में क्लास, इतनी होगी क्लास 25 से 30 मिनट तक। और ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पर आपके नोट्स मिल जाएंगे, डीपीपीज मिल जाएंगे। बस यही रहेगा कि नोट्स जो होंगे अभी इंग्लिश में मिलेंगे, हिंदी में टाइपिंग करवाना पड़ेगा, यानी खुद ही करना पड़ेगा, कौन अभी करेगा, पैसा वैसा है नहीं भी। ठीक है, यहाँ पर आपका ये लेक्चर बंद होता है, 27 मिनट का पूरा वीडियो है, ठीक है।